प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठाते आए, पर इस बार तो प्रशांत ने नीतीश को उनकी उम्र पर ही घेर लिया। प्रशांत ने अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान ये साफ तौर पर कहा है कि नीतीश जी पर बढ़ती उम्र का तकाजा साफ देखा जा सकता है। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। साथ ही ये भी जताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता से हाथ धोते जा रहे हैं। प्रशांत एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रशांत का ये तंज कहीं न कहीं साल दर साल बिहार में जेडीयू के घटते वोट शेयरिंग के ऊपर एक तंज हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ मैंने भी काम किया है। नीतीश जी की उम्र हो गई है और अगर नीतीश कुमार के वक्तव्यों को, पब्लिक वक्तव्यों को आप नजदीक से करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो आदमी बोलना शुरू करते हैं, कुछ बोल जाते हैं कुछ और। अब कहीं ना कहीं वो उम्र का असर दिख रहा है। सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, घबराहट होती है आदमी को। आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो हर आदमी को घबराहट होती है, हर आदमी को डर होता है। तो नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं, तो वही घबराहट का नतीजा है कि कभी कह देते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी बोल देंगे प्रशांत किशोर बहुत होशियार आदमी है, उसी वक्तव्य में बोल देंगे कि हमको तो कह रहा था कि कांग्रेस में विलय करो, उसी वक्तव्य में कह देंगे कि ये बीजेपी का एजेंट है। अब वो चारों बातों को आप जोड़िए, मुझे विद्वान भी बता रहे हैं, मुझे बेवकूफ भी बता रहे हैं, मुझे कांग्रेस में विलय करने वाला भी बता रहे हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। इन चारों चीजों को आप कागज पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा भाई कहना क्या चाहते हो, ये बता दो। अगर मैं विद्वान हूं तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता हूं, और अगर मैं मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है तो हमको आप अपना एडवाइजर बना के अपने घर में 2 बरस रखे क्यों थे मूर्ख आदमी को। अगर आपको हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में अपना दल विलय कर दीजिए तो उससे तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो फिर मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के खास में शामिल थे। अब की बार नीतीश कुमार जैसे नारों के साथ नीतीश को सत्ता में बनाए रखने के पीछे एक मजबूत हाथ प्रशांत किशोर का भी था। पर कह सकते हैं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। अब हालात ये भी है कि बिहार में विपक्ष के अलावा प्रशांत किशोर भी नीतीश के सबसे बड़े आलोचक बनते जा रहे हैं। प्रशांत की यात्रा नीतीश की आलोचना के बिना पूरी नहीं होती। जाहिर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कभी नीतीश के दाएं हाथ रहे प्रशांत उनकी जेडीयू की वोट शेयरिंग पर असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।